आपका बहुत स्पेशल डे है। जी हाँ, क्योंकि आज आप सीखेंगे इंग्लिश की 16 गोल्डन फ्रेजेस, जिन्हें आप जब जब इंग्लिश बोलेंगे तब तब यूज करेंगे। ये वो फ्रेजेस हैं जो बार बार इंग्लिश में यूज होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं हाय, हेलो और हाउ आर यू की बात कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये सारी फ्रेजेस हाय, हेलो एंड हाउ आर यू काफी बोरिंग हो चुकी हैं। पर जो फ्रेजेस मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत अलग और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जल्दी से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और उसके लिए आप 1 साल वेट भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप मेरे साथ ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज आप सीखेंगे इंग्लिश की 16 गोल्डन फ्रेजेस जो कि आप जब जब इंग्लिश बोलेंगे तब तब यूज करेंगे। तो देखते रहिए। मैं हूँ मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहाँ पर हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की एक सबसे पहले सेंटेंस के साथ, और ये सबसे पहला सेंटेंस है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। यस, ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसको आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डाल के कुछ और भी बता सकते हैं। मतलब अगर आपको बोलना है कि आप किस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, थैंक्स सो मच फॉर समथिंग। जैसे कि बर्थडे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच फॉर द बर्थडे गिफ्ट। और अगर आप एक और तरीके से बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच फॉर ड्राइविंग मी होम। तो हुआ ना ये क्विक लर्निंग। आपने सीखा कि आप थैंक्स सो मच को कैसे यूज करेंगे, ये बताने के लिए कि आप किस चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है आई रियली अप्रिशिएट, मैं शुक्रगुजार हूं। आप इस फ्रेज को भी किसी को थैंक यू कहने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। डिनर बनाने के लिए धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार हूं, थैंक्स सो मच फॉर कुकिंग डिनर, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो देखिए, आपने ऑलरेडी सीख लिया कि आप थैंक यू किन किन डिफरेंट वर्ड से और डिफरेंट सेंटेंसेस से बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब बाकी के गोल्डन सेंटेंसेस जानते हैं। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना। जब आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर आपको उनसे आगे जाने के लिए जगह मांगनी है, तो आप ऑब्वियसली उन्हें धक्का देके आगे थोड़ी जाएंगे। तो आप उन्हें रुक कर पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी, मतलब मुझे माफ करना। आप इस फ्रेज को किसी का ध्यान अपनी तरफ पाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो ऐसे, माफ कीजिएगा सर, आपका वॉलेट गिर गया है। एक्सक्यूज मी सर, यू ड्रॉप्ड योर वॉलेट। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं कि टाइम क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी, डू यू नो व्हाट टाइम इज इट? तो देखिए, आपने सीख लिया कि आप एक्सक्यूज मी को किस किस डिफरेंट तरीके से सीख सकते हैं। अब इसके सिवा एक और बहुत सिंपल सेंटेंस है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और वो है आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। इसको भी आप माफी मांगने के लिए यूज कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं जाने अनजाने में, जैसे हमने कभी किसी के पैर पर पैर रख दिया, या फिर कभी किसी को गुस्से में कुछ बुरा कह दिया। तो ऐसी सिचुएशंस में माफी मांगना तो जरूरी हो जाता है। तो आप इस फ्रेज को माफी मांगने के लिए यूज कर सकते हो, चाहे कोई छोटी बात हो या फिर कोई बहुत बड़ी बात हो। तो आप इस फ्रेज को भी थैंक यू की तरह फॉर के साथ यूज कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि आप किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इसके। मुझे माफ करना इतना लेट करने के लिए, आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मुझे माफ करना तुम्हें हर्ट करने के लिए, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। और अगर आप किसी बात के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं, आपने कोई गलती की और आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो आप वेरी सॉरी भी बोल सकते हैं।
पर ये तो आपको पहले ही पता है। तो इसको एक डिफरेंट स्टाइल से बोलने के लिए आप वेरी की जगह रियली लगाइए। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको बर्थडे पार्टी पर नहीं इनवाइट किया। आई एम रियली सॉरी दैट आई डिडंट इनवाइट यू फॉर द बर्थडे पार्टी। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है? What do you think? तो अगर आप किसी से किसी की राय लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में उनसे ये सवाल पूछेंगे, तुम्हें क्या लगता है और what do you think? तो आप कह सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है, हमें इस रूम को नीला पेंट करना चाहिए या पीला? What do you think? Should we paint this room blue or yellow? अब ये वाला सुनिए। How does that sound? ये कैसा लगता है? तो अगर आपको किसी को अपना कोई प्लान या अपना कोई आइडिया बताना है और उसके बारे में उनकी राय मांगनी है तो आप ये यूज करेंगे। जैसे कि हम 6 बजे डिनर कर सकते हैं और फिर मूवी के लिए जा सकते हैं। ये कैसा आइडिया है? We could have dinner at 6 and then go to a movie. How does that sound? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो छुट्टी पर जाने के लिए नई गाड़ी खरीदते हैं। ये कैसा आइडिया है? Let's get a new car for going to the vacation. How does that sound? जी हाँ, इस तरीके से आप किसी से किसी की राय मांगेंगे, उनका ओपिनियन मांगेंगे। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे? How does that sound का जवाब होगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मतलब that sounds great। तो पिछले सवाल का जवाब देने के लिए आप ये फ्रेज यूज करेंगे। इस फ्रेज को आप ऑसम, परफेक्ट और एक्सीलेंट की जगह पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी मॉम आज लंच में राजमा चावल बना रही है, हम मेरे घर जाकर खा सकते हैं। ये कैसा आइडिया है? माई मॉम इज मेकिंग राजमा चावल फॉर लंच, वी कुड गो टू माई हाउस एंड ईट। हाउ डज दैट साउंड? ये बहुत अच्छा आइडिया है, दैट साउंड्स फैंटास्टिक। तो इस तरीके से आपने हाउ डज दैट साउंड और दैट साउंड्स ग्रेट या दैट साउंड्स फैंटास्टिक को यूज किया एज गोल्डन एंड वेरी यूजफुल सेंटेंसेस। अब अगला सेंटेंस है, अरे कोई बात नहीं। ओह, नेवर माइंड। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम आज शाम को मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू द मार्केट दिस इवनिंग? नहीं, मैं नहीं जा रहा, पर क्यों? तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नो, आई एम नॉट गोइंग, बट व्हाई? डू यू नीड समथिंग? अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। ओ नेवर माइंड, इट्स ओके, आई विल गो टुमारो। तो जब अगली बार आपको कहना है अरे नहीं कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे इट्स ओके, आई विल गो टुमारो या फिर ओ नेवर माइंड। और अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी जो आप विदेश में यूज कर सकते हैं जब आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो आप ये कुछ ऐसे ढंग से बताएंगे ताकि किसी को पता चल जाए कि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो आप कहेंगे, मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। या आप कह सकते हैं, मेरा नाम सुनीता है, मैं अभी इंग्लिश सीख रही हूं। माई नेम इज सुनीता एंड आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश। मैंने अभी इंग्लिश सीखनी शुरू ही की है, आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा। माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू आर सेइंग। क्या तुम अपनी बात दोबारा बोल सकते हो? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? तो हुई कि नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, क्योंकि जब आप विदेश में होंगे या अब्रॉड होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कैसे बोले कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, पर अब आप ये बोल पाएंगे। अच्छा सुनिए, you can give us a call any weekday from 8 a.m. to 5 p.m. at 555-2508 extension 333. ओहो, कुछ समझ नहीं आया ना? तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको कुछ ना समझ आए कि कोई क्या बोल रहा है, वो इतनी फास्ट जैसे ट्रेन जैसे बोल गए, तो आप उन्हें कहेंगे, क्या तुम थोड़ा धीरे बोल सकते हो? आई
I'm sorry, could you please talk slower? एक और सेंटेंस है जो आप बोल सकते हैं, शुक्रिया, इससे काफी मदद हुई। Thanks, that helps a lot. जैसे कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, आप किसी को कॉफी बनाने के लिए बोलते हैं, तो आप कहते हैं, राकेश क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो, मैं बहुत थक गया हूँ। राकेश, could you please make a coffee for me? I'm very tired. जरूर, just 2 minutes. शुक्रिया, इससे काफी मदद होगी। Thank you, that will help a lot. तो जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, आप थैंक यू के साथ ये भी कह सकते हैं that will help a lot, मतलब कि उन्होंने जो आपके लिए किया है उससे आपको बहुत मदद हुई है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें अपना नाम बताए और हमें नाम की स्पेलिंग ही नहीं समझ आती है, हमें समझ नहीं आता उसे बोले कैसे। तब आप कहेंगे, क्या तुम मेरे लिए इसकी स्पेलिंग बोल सकते हो? Could you spell that for me please? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरा नाम रेबेका है। My name is Rebecca. ओह, तुम इसको स्पेल कैसे करती हो? How do you spell that? जी हाँ, तो इस तरीके से आप किससे पूछ सकते हैं कि उनके नाम की क्या स्पेलिंग है। अब फाइनल सेंटेंस है आज का, तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? तो अगर कोई व्यक्ति कोई इंग्लिश का मुहावरा यूज करता है, जैसे द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और आपको नहीं समझ आ रहा है कि उनकी बात का मतलब क्या है, तब आप ये सेंटेंस यूज करके उनसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू मीन, मतलब तुम्हारी बात का क्या मतलब है। तो बताइए, हुआ कि नहीं आज आपका सबसे स्पेशल डे, क्योंकि आज आपने सीखे हैं 16 ऐसे सेंटेंसेस जो आप हर बार जब इंग्लिश बोलेंगे उन्हें बार बार यूज करेंगे। तो फिर आप वापस आइए मेरे साथ और लेसन्स देखने के लिए ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू हिंदी एट LearnX। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।